ओम शांति। आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में एकाग्रता के साथ सुनते हैं। 6 मार्च 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर ड्रामा की स्मृति में रहे तो किसी भी बात में मूंझ नहीं सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ये नादी ड्रामा चलता ही रहता है। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। यह लेसन पक्का करते जाओ। बाप कहते मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, इसलिए ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा की पधरामणी हुई अभी 85 वर्ष हुए। ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिल रहा है डाडे से। जब तक अपने को बीके नहीं समझें तब तक वर्षा कैसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म की शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने, अब ईश्वरीय मत से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते मैं कल पहले भी आया था, जो कुछ पास होता वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। 8 जन्म सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, 12 जन्म फिर नीचे उतरते 63 जन्म लिए। हाँ, त्रेता में हमारे 12 जन्म नीचे उतरे, फिर द्वापर कलयुग 63 जन्म लिए। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप बिंदी है। बाप कहते पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। अब ये रात का अंत और दिन के आदि का संगम। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप। तुम सतयुग में कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। वापस तो सबको जाना है। शिव बाबा को साधन कहा जाता है। तुम सजनी अर्थात आत्माएं इस समय छी तुम प्रधान हो, उनको गुल गुल अर्थात पावन बनाकर ले जाएंगे। हाँ जी, उनको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। देवी झाड़ का भी सैंपलिंग लग रहा है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते। योग के सब्जेक्ट पर बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। बाप कहते हैं बच्चे मामे को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन सच्चा सोना बन जाएंगे। याद से ही कौड़ी से हीरे जैसा पुण्य आत्मा बनेंगे। याद मुख्य है। धारणा के सब्जेक्ट पर कमल फूल समान पवित्र बनना है। सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वह पद ले सकते हैं। जादू आदि की बात नहीं, हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत, ड्रामा पर अडोल रहना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लायक बनना है। वरदान है आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। स्लोगन है परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय
उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। सेवा के सब्जेक्ट पर सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, बाप से संबंध जुड़वाना, यह है सच्ची सेवा। बाप का व ड्रामा का यथार्थ ज्ञान सबको सुनाना है। जब थोड़ा भी समय मिले तो मनसा वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। लाइट हाउस, वाइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। अच्छा, बाप दादा और सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।